भूल भुलैया 2004 में राजस्थान के भवानीगढ़ में एक हवेली में शक्तिशाली जादूगर और पुजारी पवित्र अनुष्ठान करते हैं और मंजुलिका नामक एक दुष्ट आत्मा द्वारा महल में अलौकिक चीजें होने लगती हैं, जो परिवार की बहू अंजुलिका पर हमला करने पर आमादा है। जादूगर हस्तक्षेप करता है और आत्मा को एक कक्ष के अंदर ले जाता है और कमरे के अंदर आत्मा को बंद करने के लिए दरवाजे पर एक शक्तिशाली त्रिशूल और पवित्र ताबीज रखे जाते हैं। इसके बाद परिवार सुरक्षा के लिए हवेली को छोड़ देता है। 18 साल बाद हिमाचल प्रदेश में रूहान रंधावा की मुलाकात रीत ठाकुर से होती है, जो अनिच्छा से अपने मंगेतर सागर से शादी करने के लिए चंडीगढ़ के रास्ते भवानीगढ़ की यात्रा पर है। वे चंडीगढ़ के लिए बस में सवार होते हैं, लेकिन एक संगीत समारोह में भाग लेने के लिए अपनी यात्रा को बीच में ही रोक देते हैं और बाद में पता चलता है कि जिस बस में उन्हें यात्रा करनी थी वह दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिससे उसमें सवार सभी लोग मारे गए। इसके बाद ठाकुर, जो उस हवेली के मालिक हैं जो 18 साल पहले छोड़ दी गई थी, ने उसे मृत मान लिया। रीत अपने परिवार से संपर्क करने की कोशिश करती है, लेकिन फोन पर वह अपनी छोटी बहन त्रिशा और सागर के बीच की बातचीत सुन लेती है और महसूस करती है कि उनके बीच एक प्रेम संबंध पनप रहा है। उन्हें शादी का उपहार पाने की कोशिश में, ताकि वह इस झंझट में पड़ने से बच सके, रीत अपने परिवार की अपनी मृत्यु के बारे में धारणा के साथ खेलती। वे सुनसान पुश्तैनी हवेली में छिपने का फैसला करते हैं, लेकिन पुजारी छोटे पंडित हवेली के दरवाजे खुले देख लेते हैं और ठाकुरों को सूचित करते हैं, जो ग्रामीणों के साथ हवेली में प्रवेश करते हैं और रूहान को देखते हैं, जो झूठ बोलकर स्थिति को कवर करता है कि रीत की आत्मा उसे वहां ले गई है और उसकी अंतिम इच्छा अपने परिवार को पुश्तैनी हवेली में रहते हुए देखना है, और वह भी त्रिशा की शादी के साथ। रूहान के प्रभाव में ठाकुर त्रिशा की शादी सागर के साथ तय करते हैं। आत्माओं से संवाद करने की अपनी कथित क्षमता के कारण रूहान रूह बाबा के रूप में लोकप्रिय हो जाता है और वह और रीत दोस्त बन जाते हैं। जब रूहान को उस कमरे में ले जाया जाता है जहां आत्मा फंसी हुई थी, अंजुलिका, रीत की भाभी, उसे कमरे से दूर रहने की चेतावनी देती। बहनें हवेली में तब रहने लगी थीं जब उनके पिता देवांशु को ठाकुरों के खातों का प्रबंधन करने के लिए कहा गया था। अंजुलिका की प्रतिभा के प्रति देवांशु के पक्षपाती स्नेह ने मंजुलिका में ईर्ष्या पैदा की, जो घृणा में बदल गई। 2004 में दोनों बहनों को रीत के बड़े भाई उदय ठाकुर से प्यार हो गया। हालांकि उदय ने अंजुलिका की भावनाओं का प्रतिदान किया, जिससे मंजुलिका गुस्से में आ गई और धोखा खा गई। काला जादू सीखने में सांत्वना तलाशने वाली मंजुलिका ने जादू को अंजुलिका के खिलाफ एक हथियार के रूप में इस्तेमाल करने का फैसला किया। उदय और अंजुलिका की शादी की रात मंजुलिका ने सच्चाई का पता लगाने के लिए देवांशु को बेरहमी से चाकू मार दिया और अंजुलिका की हत्या करने की योजना बनाई, लेकिन अंजुलिका ने खुद को बचा लिया और आत्मरक्षा में मंजुलिका को चाकू मार दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। मृत होने के बावजूद मंजुलिका ने परिवार को अकेला नहीं छोड़ा, क्योंकि उसकी आत्मा उन्हें नुकसान पहुंचाती रही और उसने उदय को बालकनी से धक्का देकर उसे अपंग बना दिया। पुजारियों ने मंजुलिका को पकड़ लिया और उसे तीसरी मंजिल पर स्थित कमरे में बंद कर दिया। फ्लैशबैक के बाद रीत के पिता रूहान को बताते हैं कि मंजुलिका के श्राप ने उनके परिवार के 8 सदस्यों को मार दिया था। एक रात छोटे पंडित रूहान और रीत को हवेली में घूमते हुए पाते हैं और सच्चाई का पता लगाते हैं। अपने बड़े भाई बड़े पंडित और उनकी पत्नी, जिनका व्यवसाय रूहान की लोकप्रियता के कारण प्रभावित हो रहा है, की मदद से छोटे पंडित हवेली में खोज का नेतृत्व करते हैं। ये जानते हुए कि कोई भी मंजुलिका के कमरे में प्रवेश नहीं करेगा, रीत वहां छिपने का संकल्प लेती है और छोटे पंडित के आरोप परिवार के सामने झूठे साबित होते हैं। आजाद होकर मंजुलिका अंजुलिका पर हमला करती है, जो रीत के जीवित होने की सच्चाई का पता लगाती है और आत्मा को भगाने के लिए रूहान और रीत से हाथ मिलाती है। वे उसी पुजारी की मदद लेते हैं जिसने मंजुलिका की आत्मा को पकड़ लिया था। रूहान महल में वापस आता है, बंगाली में बातचीत करता है और खुद को मंजुलिका होने का दावा करता है, ये बताते हुए कि वह प्रेतबाधित है। ठाकुर रीत को देखते हैं और जानते हैं कि वह जीवित है। रूहान अंजुलिका पर हमला करता है,
जो रीत को मानव ढाल के रूप में इस्तेमाल करती है। अगर रोहान उस पर हमला करता है तो वो उसका गला काट देगा और उसे अंजुलिका कहकर संबोधित करता है, जिससे परिवार भ्रमित हो जाता है। रोहान बताता है कि वह आत्मा द्वारा प्रेतबाधित होने का नाटक कर रहा है और 2004 में मरने वाली महिला वास्तव में अंजुलिका थी, जबकि जो उनके साथ रह रही है वह असली मंजुलिका है। 2004 में पुजारी की मदद से देवांशु की हत्या करने के बाद जो मंजुलिका का साथी निकला, मंजुलिका ने काले जादू का इस्तेमाल करके अंजुलिका को प्रभावित किया और उसकी पहचान चुरा ली। काले जादू के प्रभाव में मंजुलिका के रूप में प्रच्छन्न अंजुलिका ने मंजुलिका पर हमला किया, जिसने आत्मरक्षा के बहाने उसे चाकू मार दिया। जब उदय को सच्चाई का पता चला तो मंजुलिका ने उसे बालकनी से धक्का दे दिया, जिससे वह लकवाग्रस्त हो गया और इस तरह वह किसी को भी बताने से रोक दिया। उसने सच्चाई जानने के लिए परिवार के 8 सदस्यों को भी मार डाला। वर्तमान समय में अंजुलिका की आत्मा मंजुलिका पर हमला करती है और उसे उसी कमरे में कैद कर देती है जिसमें वह 2004 में बंद हो गई थी। अंजुलिका की आत्मा अपने परिवार के साथ एक पल बिताती है और रीत के पिता से उसे माफ करने के लिए कहती है। अंजुलिका कमरे में प्रवेश करती है और असली मंजुलिका को मौत के घाट उतार देती है। ठाकुर परिवार वहां से चला जाता है और हवेली एक बार फिर वीरान हो जाती है।